Question number 5, exercise 12.2. A rhombus shaped field has green grass for 18 cows. फील्ड की शेप में है. rhombus. हाँ, a field is in the shape of rhombus, जिसमें हम 18 काउस को ग्रेज करवा कर सकते हैं. ग्रेज का मतलब बेटा घास, जो इतना भी घास अवेलेबल है उसको काउस खा सकती हैं. इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, वी नो दैट all the sides of the rhombus are equal. All the sides of rhombus are equal. और जो कि 30 मीटर दे रखी है बेटा. रोम्बस की चारों साइड कितनी दे रखी हैं? और जो लोंगर डायगोनल है, क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं बेटा उनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, इसलिए जो लोंगर डायगोनल है, सपोज करो BD, उसकी लेंथ दे रखी है 48. लोंगर डायगोनल BD की लेंथ कितनी मान ली हमने? 48. हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास विल ईच काउ बी गेटिंग? एक काउ कितना ग्रास ग्रेज करेगी? क्योंकि हम इस रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं बेटा, ठीक है? Yes sir. रोम्बस का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? Yes sir. क्या फॉर्मूला होता है रोम्बस का एरिया निकालने का? लिख लो बेटा, ध्यान नहीं है तो नोट कर लो. एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2, है ना? यही होता है क्या? वन बाय टू D1 इंटू D2, दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो बेटा इसमें एक डायगोनल तो आपको दे रखा है, इसमें एक डायगोनल BD तो दे रखा है. अब दूसरा डायगोनल AC निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं? AC diagonal. हाँ. अब क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बेटा, अब रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब OA और OC इक्वल होगा, OB और OD भी इक्वल होगा ना? Yes sir. रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बेटा. बाइसेक्ट करने का मतलब है BD को O2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसी तरह AC को O2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिससे OA और OC की लेंथ इक्वल हो जाएगी. और ये जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं बेटा, ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं? रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं बेटा, यहाँ जब डायगोनल का जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है. कितने का एंगल बनता है ये? 90 degree. हाँ. OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, और ये BD 48 है, उसको 2 से डिवाइड कर दो 24 आ जाएगा. OD कितना आ जाएगा? OD 24. हाँ, क्योंकि बेटा BD की लेंथ कितनी है? 48. 48 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि O पॉइंट पे ये बाइसेक्ट हो जाएगा, तो इसीलिए 24 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 24. 24. साइड्स की लेंथ कितनी दे रखी है? 30. साइड्स की लेंथ कितनी दे रखी है? 30. क्या AOD एक राइट एंगल ट्रायंगल है? AOD. Yes sir. तो इन ट्रायंगल AOD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
कौन सी थ्योरम यूज कर लो? पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ठीक है, यस सर। AD 30 है बेटा हमारे पास, AD 30 है। OA हमें निकालना है, OA हमें निकालना है, और OD है हमारे पास 24। OD की वैल्यू कितनी है? OD की वैल्यू कितनी है? 24। हाँ बेटा, 30 का स्क्वायर कर दो, कितना होगा 30 का स्क्वायर? 900। 900। OA स्क्वायर और 24 का स्क्वायर होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो OA स्क्वायर आ जाएगा बेटा 900 माइनस 576। 900 में से 576 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 900 में से 576 माइनस करो बेटा, कितना आएगा? 324। 324। और 324 किसका स्क्वायर होता है? 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का स्क्वायर होता है बेटा। ये किसका होता है? 18। 18 का स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब OA स्क्वायर इक्वल टू 18 स्क्वायर, तो इसलिए OA आ जाएगा 18। OA कितना आ जाएगा? 18। है ना? यस सर। ठीक है। अगर बेटा OA 18 आ गया तो क्या OA और OC इक्वल है? क्या OA और OC इक्वल है? यस सर। तो OC भी बेटा कितना आ जाएगा? OC भी 18 आ जाएगा ना? यस सर। अब AC क्या है? AC है OA प्लस OC। AC किसके इक्वल है? OA प्लस OC। तो 18 प्लस 18 कितना हो गया? 18 प्लस 18 36। 36। इसका मतलब D2 हो गया 36। D2 कितना हो गया? 36। हाँ, तो क्या दोनों डायगोनल की वैल्यू आ गई? यस सर। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके और 2 से डिवाइड करके इनका एरिया निकाल सकते हैं। So therefore area of rhombus, therefore area of rhombus 1/2। एक डायगोनल 48 है, एक 36 है। पहला डायगोनल ये 48 है बेटा, दूसरा 36 है। अब इसको कैंसिल कर दो 2 से 18। अब 18 और 48 को मल्टीप्लाई कर लो। 18 और 48 को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा? 18
18 और 38 इसको 48 को 18 और 48 को मल्टीप्लाई कर लो। कितना आएगा बेटा? नहीं हुई क्या मल्टीप्लाई? अरे मल्टीप्लाई नहीं हुई क्या? 864 है बेटा? 864 अच्छा 864 मीटर स्क्वायर रोम्बस का एरिया आ जाएगा। उस एरिया में 18 काउज ग्रेज कर सकती हैं। सो एरिया फॉर 18 काउज, एरिया फॉर 18 काउज टू ग्रेज, एरिया फॉर 18 काउज टू ग्रेज 864, area for 18 cows to graze 864, therefore area for 1 cow to graze 864 को 18 से डिवाइड कर दो 48 आ जाएगा। 864 को 18 से डिवाइड कर दो, कितना एरिया आ जाएगा? 48 48 मीटर स्क्वायर एरिया एक काऊ के हिस्से में आएगा, जिससे वो ग्रास को ग्रेज कर सकती है। ठीक है? यस सर। हाँ नोट करो बेटा इसको। हो गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसीज। एक अम्ब्रेला बनाई गई है जिसमें 10 ट्रायंगुलर पीसीज हैं ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। और अम्ब्रेला में कितने कलर हैं? 2 different colors. 2 different color. each piece measuring 20 centimeter, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, है ना? और तीनों ट्रायंगुलर पीस की वो साइड कितनी दे रखी है? ट्रायंगल की तीनों साइड 20 50 50. हाँ 20 50 50। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड? अगर टोटल 10 ट्रायंगुलर पीस है और 2 कलर हैं तो एक कलर में कितने पीस आएंगे? एक कलर के कितने पीस होंगे? 5। एक कलर के कितने पीस होंगे बेटा? 5 5। इसका मतलब इस ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल के इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? Yes. हाँ हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकाल देंगे बेटा इसका। हीरोन फॉर्मूला से पहले एस निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। पहले एस निकालो बेटा, a प्लस बी प्लस सी बाय 2। a की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 20 है, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू भी 50 है। तो 20 प्लस 50 प्लस 50 कितना हो गया? 120 120। 120 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 60 meters. 60 60 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया?
60 centimeter. अब एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना? Yes, sir. एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। एस कितना है? 60. 60। तो 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50, ठीक है? Yes, sir. देखो कितना आया बेटा ये, 60 इंटू 40 इंटू 10 10. 10, है ना? Yes, sir. अब 10 कितनी बार आ रहा है चेक करो एक बार। 2 times. 2 बार. 4 टाइम्स 10, देखो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो कितनी बार 10 हो गया? 4 times. 4 times. तो 2 बार बाहर आ जाएगा ना, तो 2 टाइम्स बाहर आ जाएगा बेटा, ठीक है? Yes, sir. अंदर रह गया 6 इंटू 4, क्या रह गया? 6 into 6 4. into 4. अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 का स्क्वायर रूट 15. 4 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? No. 2. तो 10 इंटू 10 100 तो हो ही गया था, 10 इंटू 10 100 तो हो ही गया था, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। 100 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा? 200. 200. 200। तो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ जाएगा बेटा 200 रूट 6। एक ट्रायंगुलर पीस का कितना एरिया आ जाएगा? 200. 200 root 6. हाँ, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, देयरफॉर क्लॉथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? Yes, sir. 5 इंटू 200 रूट 6, 5 इंटू 200 रूट 6, तो 1000 रूट 6 आ जाएगा बेटा। ये कितना आ जाएगा? 1000 1000 root root 6. क्योंकि 200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 1000. हाँ, 1000 रूट 6 तो एक टाइप का कपड़ा चाहिएगा, और 1000 रूट 6 दूसरे टाइप का, ठीक है? सर एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ से एरिया ऑफ पीस निकाला है ना, 1 पीस, इसको दोबारा समझा दो। अच्छा देखो, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस, इरोन फॉर्मूला लगा दिया, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना? यस सर। अब एस की क्या वैल्यू पुट करेगी? 60। हाँ 60, फिर एस माइनस ए 60 माइनस 20, एस माइनस बी 60 माइनस 50, एस माइनस सी 60 माइनस 50, ठीक है? यस सर। अब Yes, sir. 60 माइनस 20 आ गया बेटा 40, 60 माइनस 50 आ गया 10, और 60 माइनस 50 आ गया 10। यस सर। अब देखो 1 2 3 4, 4 जीरोज है इसमें, है ना? यस सर। तो 4 जीरो की रूट से बाहर आएंगी तो 100 नहीं बन जाएगा? यस सर। Yes, sir. और अंदर रह गया 4 इंटू 6, अंदर क्या रह गया? 4 into 6। 4 into 6. 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। कितना स्क्वायर रूट होता है 4 का? 2। 2. तो 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 कितना आ गया? 200। 200. 200। तो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया आ गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब टोटल 10 ट्रायंगुलर पीस हैं और 2 कलर है, तो दोनों कलर के 5 पीस हो जाएंगे, है ना। Yes, sir. यस देखो क्लोथ ऑफ ईच कलर रिक्वायर्ड, इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दो बेटा। Okay, sir. आ गया sir. आ गया। Yes, sir. यस Yes, sir. हम्म इरेज कर दो बेटा। इरेज कर दूं क्या? Yes, sir. सर इतने ही करवाओगे आज? ना करवाऊंगा बेटा, और भी एक और करवा दूंगा, है टाइम अभी तो। कितना टाइम है? 12 minutes अभी 12 minutes. हाँ हो जाएगा बेटा, 12 मिनट्स में हो जाएगा। आज किस चीज का पेपर है? SS. मैथ का कल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो कल रिवाइज करवा दूंगा क्लास में वो, ठीक है। ठीक है sir. सर जो आज आपने वर्कशीट भेजी थी 30 क्वेश्चंस की, हाँ वो फेयर में सॉल्व करनी है। हाँ, फेयर में कर लेना उसको, ठीक है। ठीक है सर. A kite is in the shape of square. A kite is in the shape of square. तो बेटा एक काइट है, ये स्क्वायर बना रखा है ऊपर, जिसका डायगोनल है 32 का। इसमें स्क्वायर में तो सारे डायगोनल सेम होते हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और नीचे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रखी है बेटा, ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच, और जो इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। इज मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स, तो इसमें 3 अलग अलग शेड्स है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट, तो एक शेड का कितना पेपर चाहिएगा हमें, एक शेड का कितना पेपर हमें चाहिएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें जो ट्रायंगल है, इसमें जो डायगोनल दे रखा है, डायगोनल तो 32 है ना। Yes, sir. डायगोनल 32 है, पहला और दूसरा पीस दोनों ट्रायंगुलर है ना, पहली और दूसरी शेप। Yes, sir. तो इसमें बेटा Yes, BC sir. तो 32 हो जाएगी। BC कितनी हो जाएगी? 32 सेंटीमीटर. 32. हाँ, अगर ये पॉइंट हम O ले लें तो क्या OB और OC दोनों इक्वल होके हाफ हाफ हो जाएंगी, 16-16। Yes, sir. अच्छा बेटा, और OA और OD भी इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि डायगोनल तो दोनों सेम ही होते हैं, इसमें दोनों डायगोनल की लेंथ सेम होती है। Yes, sir. तो इसका मतलब बेटा OAB 16 हो गया, OC भी 16 हो गया। तो Yes, sir. क्या हम ट्रायंगल AOC का एरिया निकाल सकते हैं? AOC का Yes, sir. 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये भी 16, ये भी 16, 16 इंटू 16, 8 पे कैंसिल हो गया, तो 128 आ गया। ये कितना आ गया? 128. तो बेटा जितना एरिया AOC का होगा उतना ही एरिया AOB का भी होगा। Yes, sir. ये तो इक्वल ही होगा, स्क्वायर है ये तो।
बेटा जितना एरिया AOC का होगा उतना AOB का भी तो होगा ना, दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा नहीं? यस सर। तो AOC का भी 128 आ गया, AOB का भी 128 आ गया। अगर दोनों को ऐड कर दें तो क्या ABC का एरिया आ जाएगा फर्स्ट शेड का? Yes, sir. हाँ। सो एरिया ऑफ शेड फर्स्ट, सो एरिया ऑफ शेड फर्स्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 128 प्लस 128 कितना हो गया? 128 प्लस 128 कितना हो गया? 256. तो फर्स्ट शेड का कितना एरिया आ जाएगा? 256. और बेटा इतना ही एरिया सेकंड शेड का भी होगा, BCD का भी इतना ही एरिया हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, एंड एरिया ऑफ शेड सेकंड, शेड नहीं शेड, शेड सेकंड उतना ही हो जाएगा 256 है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। अब थर्ड का अलग निकाल Yes, लो। sir. थर्ड की तीनों साइड दे रखी हैं, थर्ड की तीनों साइड दे रखी हैं। इसमें थर्ड A दे रखा है 6, B दे रखा है 6 और C दे रखा है 8। ठीक है, Yes, sir. पहले S निकाल लो, A प्लस B प्लस C बाय 2। पहले S निकाल लो, A प्लस B प्लस C बाय 2। 6 प्लस 6 प्लस 8 बाय 2। 6 प्लस 6 प्लस 8 कितना हो गया? 20. 20 बाय 2 कितना हो गया? 10. तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? सेमी पेरीमीटर 10 centimeter. सेमी पेरीमीटर आ गया 10। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हीरोन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगा दो? Heron formula. हाँ बेटा, therefore area of triangle DEF S into S minus A, S minus B, S minus C का रूट है ना? Yes, sir. S की वैल्यू कितनी है? 10. 10। S minus A 10 minus 6, S minus B 10 minus 6, S minus C 10 minus 8। ठीक है, ठीक है Yes, बेटा? देखो कितना? Yes, sir. 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2। क्या 4 दो बार आ रहा है? यस सर। क्या Yes, sir. 4 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा? Yes, sir. अंदर Yes, क्या sir. स्क्वायर रूट के अंदर? 20। 20 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5। Yes, sir. क्या एक 2 भी बाहर आ सकता है? Yes, sir. तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 8. 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 8. 8। तो 8 रूट 5 आ जाएगा बेटा इसका, 8 √ 5. है ना? Yes, sir. यस सर। 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस छोटी ट्राइंगल का। कितना एरिया आ जाएगा? 8 √ 5 अंजलि centimeter. अंजलि देखना बेटा कितना आएगा। अंजलि क्या क्या एरिया दे रखे बेटा, चेक करना एक बार। सर इसमें तो एरिया ऑफ शेड 1 और शेड 2 का तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ शेड 3 17.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वो कैसे होगा बेटा? रूट 5 की वैल्यू पुट कर दी, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.236,
√5 की वैल्यू कितनी होती है? 2.236. 2.236. हाँ देखो, 8 6 जा 48, 4 8 3 जा 24 और 4 28 2 8 And 2 जा 17. 16 और 2 18 1 17.9 के करीब आ जाएगा बेटा ये। है ना? Yes, sir. Yes, sir. 17.9 के करीब आ जाएगा बेटा। अब लेकिन हम इसको 8√5 को एज इट इज छोड़ दे तो भी आंसर गलत नहीं होगा। हाँ गलत तो नहीं होगा बेटा, लेकिन रूट वगैरह का मैंने आपको क्या बताया था, वहां ज्यादा बेनिफिट होता है जहां आपको ऐड करना हो इनको। नहीं तो एज इट इज रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ठीक है, Yes, sir. नोट कर लो सब बस फटाफट। इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. पेपर कितने बजे शुरू है? 4 बजे? 5 बजे सर। 5 से 5:40। Yes, sir. सर एसएस और साइंस का तो 5 से 5:50 तक होगा और सर और सभी सब्जेक्ट का 5 बजे से एसएस 5:40 में तक होगा। टाइम ज्यादा क्यों दिया है? एसएस में नहीं बेटा, साइंस साइंस में होगा। है? या एसएस में भी दिया है इतना ही?